ऑपरेशन सिंदूर एक ऐसा ऑपरेशन जिसने देश के नागरिकों को एक बार फिर अपने देश की आर्मी पर गर्व करने का मौका दिया। इंडियन आर्मी और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी ने एक बार फिर साबित कर दिया, चाहे दुश्मन कहीं से भी छुप कर आए, हम उसे धरती की हर एक कोने से ढूंढ निकालेंगे और मार गिराएंगे। इंडियन आर्मी बॉर्डर के उस पार वाले दुश्मनों से तो लड़ लेगी, लेकिन कुछ दुश्मन ऐसे भी हैं जो हमारे ही देश में रहते हैं, हमारे ही देश का खाना खाते हैं और हमारे ही देश के लोगों से अपने व्यूज़ बटोरते हैं। एक ऐसा दुश्मन जो इंस्टाग्राम में रील्स अपलोड करता हो, यूट्यूब पर व्लॉग्स अपलोड करता हो, हमें तो सफ़र के मज़े दिखाता है, लेकिन असल में उसके पीछे हमारे देश के लिए न जाने कौन सी साजिश रचा है। तो आइए जानते हैं क्या है ज्योति मल्होत्रा का पूरा सच। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनोद और मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा। सबसे पहले तो मैं हमारी इंडियन आर्मी को एक ग्रैंड सैल्यूट देना चाहूँगा, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान की ISI यानी कि इंटर सर्विस इंटेलिजेंस को एक ज़बरदस्त ऑपरेशन किया, जिन्होंने पहलगाम अटैक का एक ज़बरदस्त बदला लिया और पाकिस्तान को एक सबक सिखाया। इंडियन आर्मी ने 22 अप्रैल को हुए पहलगाम अटैक का 7 मई 2025 में बदला लिया। जब ऑपरेशन सिंदूर का पूरा देश जश्न मना रहा था, उसी समय हमारे देश में कुछ ऐसे लोग भी थे जो इस ऑपरेशन से दुखी थे। Cake for what is the celebration for? Are you from Pak High Commission? Sir, are you from Pak High Commission? इसी दौरान इंडिया के अलग अलग हिस्सों में पाकिस्तानी एजेंट्स और पाकिस्तानी स्पाइस को अरेस्ट किया गया। 2 more alleged spies have now been arrested in Uttar Pradesh. Arrested in Panipat. इसी दौरान इंडिया के अलग अलग हिस्सों से पाकिस्तानी एजेंट्स और पाकिस्तानी स्पाइस को अरेस्ट किया गया। इंडियन आर्मी ने कई डिफरेंट स्टेट से पाकिस्तानी स्पाइस को अरेस्ट किया, लेकिन देश को तब झटका लग गया जब एक यूट्यूबर, एक इन्फ्लुएंसर का नाम सामने आया, ज्योति मल्होत्रा। ज्योति मल्होत्रा के इंस्टाग्राम में 13 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं और यूट्यूब में 3 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। ज्योति मल्होत्रा एक 33 साल की ट्रैवल ब्लॉगर हैं जो कि हरियाणा के हिस्सर से बिलोंग करती है। ज्योति मल्होत्रा एक ट्रैवल ब्लॉगर है जो कि अलग अलग जगह जाती है, इंडिया के कोई भी हिस्से में चल जाती है, कभी माउंटेन्स में जाती है तो कभी अलग अलग एयरपोर्ट्स में व्लॉग बनाती है। लेकिन यहाँ तक तो सब कुछ नॉर्मल है, एकदम नॉर्मल बात। आजकल सभी ट्रैवल व्लॉगिंग करते हैं, इंस्टाग्राम में रील्स बनाते हैं, अलग अलग जगह ट्रैवल करते हैं, अलग अलग जगह की एक्सप्लोर करते हैं। लेकिन ये बात सिर्फ ट्रैवल व्लॉगिंग तक सीमित नहीं है। एक कैमरे के पीछे एक अलग ही गेम चल रहा था, जिस पर दांव पे लगी हुई थी हमारे देश की सुरक्षा। पुलिस के हिसाब से ज्योति ने पाकिस्तान के एक इंटेलिजेंस ऑफिसर एहसान उर रहीम, जो कि न्यू दिल्ली के पाकिस्तानी एम्बेसी में पोस्टेड था, उससे क्लोज रिलेशनशिप बनाए और उसी रिश्ते के जरिए स्नैपचैट, टेलीग्राम और व्हाट्सएप के जैसे इंस्क्रिप्टेड प्लेटफॉर्म का यूज़ करके देश की सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन शेयर करी। ज्योति के पास शायद एक डायरेक्ट एक्सेस नहीं था, लेकिन इन्फ्लुएंसर के पास होता है एक रीच, ट्रस्ट और एक नेटवर्क, जिसे पाकिस्तान ने अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि पाकिस्तान ने सिर्फ ज्योति मल्होत्रा का ही अपना स्पाई बनाने का फैसला क्यों किया। ज्योति सिर्फ एक आम सिटीजन नहीं थी, वो एक इन्फ्लुएंसर थी। उसके पास लाखों तक पहुंच, एक डिजिटली कनेक्टेड ऑडियंस और एक ट्रस्टेड इमेज थी, जो कि हर एक देशद्रोही के लिए एक सपने जैसा वेपन होता है। पहले के ज़माने में तो स्पाइस यानी कि जासूस कोई सीक्रेट लोकेशन या फिर एक स्मोकी बारस में मिला करते थे, लेकिन अब इंस्टाग्राम के DMs, यूट्यूब कोलैब्स और सोशल मीडिया कमेंट सेक्शन में मिलते हैं। और यही है हनी ट्रैप 2.0, जहाँ पर आपको इमोशनली मैनिपुलेट किया जाता है, फॉल्स बॉन्डिंग बनाई जाती है और एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर क्रिएट किया जाता है। ज्योति के केस में ISI ने किसी भी डिफेंस पर्सनल को टारगेट नहीं किया, उन्होंने अपना एक सॉफ्ट टारगेट चुना, एक इन्फ्लुएंसर, ताकि वो नए लोगों को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकें, उन लोगों का ट्रस्ट जीत पाएँ और धीरे धीरे उनके माइंड में एक नैरेटिव क्रिएट सकें जिसमें देश की सोच को तोड़ने का काम किया जा सके। एक वीडियो में ज्योति ने पहलगाम अटैक का ब्लेम इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस पर डाला, जिसको हमारे देश के लोगों ने बहुत पसंद किया, लाइक भी किया। लेकिन किसी ने भी ये नहीं सोचा कि उस वीडियो के पीछे एजेंडा क्या हो सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि ज्योति ने ऐसा क्यों किया। क्या उसने जानबूझकर हमारे देश के लिए साजिश की या फिर वो भी किसी ट्रैप में फंसी हुई है? इस बात की इन्वेस्टिगेशन तो हमारे ऑफिशियल्स करेंगे, लेकिन हम लोगों को इस चीज़ में एक चीज़ सीखनी चाहिए कि ISI की एक नई स्ट्रेटेजी है कि वो इन्फ्लुएंसर के ज़रिए हम लोगों को मैनिपुलेट करना चाहते हैं, हम लोगों में से ही लोगों को रिक्रूटमेंट करना चाहते हैं। उस चीज़ के लिए हम लोगों को खुद जागरूक होना पड़ेगा। अगर आप सोशल मीडिया में किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो करते हैं तो एक बार सोचिए, क्या वो सच में ट्रस्टवर्दी है भी या नहीं।
मेरा ये वीडियो बनाने का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद था कि हमें सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग से चलना चाहिए, ना कि किसी भी इन्फ्लुएंसर से कभी भी इन्फ्लुएंस हो जाना चाहिए। तो दोस्तों, इंडियन आर्मी तो हमेशा अलर्ट रहती है, लेकिन हम लोगों को भी अलर्ट रहना होगा। किसी भी इन्फ्लुएंसर से इन्फॉर्मेशन लेते समय ये सोचिए कि वो इन्फॉर्मेशन सही है भी या नहीं है, एक बार चेक जरूर करिएगा। और आप चाहें तो मेरी इन्फॉर्मेशन भी चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी नई वीडियो में ऐसी किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, वंदे मातरम।